गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर का समुच्च। समुच्च का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे तो उसका सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे समुच्च का प्रकार, समुच्च होता क्या है इसके बारे में जान चुके हैं हम लोग। समुच्च किस तरह से लिखे जाते हैं वो भी जान चुके हैं। उस आधार पर हमने एक्सरसाइज 1 भी कर लिए हुए हैं, हम लोग कर चुके हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे जो है सेकेंड एक्सरसाइज बनाने के लिए उसमें जो जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, समुच्च के प्रकार को। ठीक है, समुच्च के प्रकार से आज शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमारा है, फर्स्ट जो समुच्च के प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्च। ठीक है, रिक्त समुच्च या शून्य समुच्च भी कहा जाता है इसको। ठीक, देखेंगे वैसा समुच्च क्या हो, वैसा समुच्च जिसमें कोई भी अवयव न हो। क्या नहीं हो, कोई भी अवयव न हो, यानी वैसा समुच्च होगा जिसके अंतर्गत कोई भी अवयव नहीं आएगा, उसको क्या कहेंगे, उसे रिक्त समुच्च, रिक्त या शून्य समुच्च कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या नाम है इसका, इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं और रिक्त समुच्च या शून्य समुच्च कहते हैं। ठीक है, ऐसे समुच्च को दिखाते क्या जिससे फाइल से डिनोट करते हैं। रिक्त समुच्च को फाइल नहीं पढ़ने आता तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, फाइल से सूचित किया जाता है। ये फाइल का ये है चिन्ह है, फाइल से सूचित किया जाता है। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग, अगर कौन सा होगा उदाहरण के रूप में लिखते हैं, कक्षा 10th एवं 11th में अध्ययनरत बच्चे ऐसा कोई बच्चा होगा जो 10th में भी पढ़े और 11th में भी पढ़े, नहीं होगा, तो ये जो कहलाएगा ये क्या होगा हमारा, ये हमारा रिक्त समुच्च होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिक्त समुच्च कहेंगे। ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि सेट ए जो है, ठीक है, यहाँ कंडीशन दी x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जहाँ क्या है x लेस देन 1 से बड़ा हो x और 2 से छोटा हो x। ऐसा होगा कोई भी ऐसा प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में दूसरा कोई प्राकृत संख्या आता नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये इसके बीच का ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, यानी इसके एक भी एलिमेंट, एक भी अवयव नहीं होंगे। इस प्रकार से ये क्या होगा, यह एक रिक्त समुच्च कहलाएगा। ठीक है, रिक्त समुच्च को एक और चीज से सूचित किया जाता है। रिक्त समुच्च को फाइल से तो किया ही जाता है, साथ साथ ब्लैंक ब्रेसेस के अंदर भी लिखा जाता है, से भी सूचित किया जाता है। दो चीज से, एक फाइल से भी और एक जो आपका मझला कोष्ठ होगा वो खाली रहेगा,
दोनों तरफ से बंद, तो ये बीच में खाली, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा, सूचित किया जाता है। ये समझ में आ गया कि हमारा जो रिक्त समुच्चय होता है वैसा क्या होता है, जिसमें एक भी कोई भी अवयव नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसको इंग्लिश में एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। ठीक है, ये सब हमारा हुआ। तो इसमें क्या होगा, एक भी अवयव नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। दूसरा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय नाम से ही क्लियर है। परिमित मतलब एक निश्चित सीमा के अंतर्गत वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, यानी उसको काउंट किया जा सके, अवयवों की संख्या काउंट किया जा सके या लिखा जा सके, अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। कौन सा समुच्चय कहते हैं, परिमित समुच्चय। परिमित मतलब एक सीमा के अंदर, उस सीमा एक बाउंड्री के अंदर ही हो, उस सीमा से बाहर नहीं हो, तो उसी को क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय का परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि एक हमारा समुच्चय है ए, इसको लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसका जो कंडीशन है क्या है, x जो बड़ा है 1 से बड़ा है या x, और 10 से छोटा है। तो इसमें क्या है, एक लिमिट है, एक निश्चित है कि यही एलिमेंट होगा। 1 से बड़ा और 10 से छोटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, परिमित समुच्चय का अवयव होगा, क्योंकि इसमें हम लोग निश्चित चीज़ है, उसके बाउंड्री एक सीमा दिया गया है, उसके अंदर ही एलिमेंट होंगे और उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये परिमित समुच्चय का लगाएगा। एक एग्जाम्पल दिया, x एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। 1 से लेकर 10 तक जो भी होगा क्या होगा, हमारा एक परिमित समुच्चय होगा। एक और उदाहरण ले सकते हैं, एक सेट हम मान लेते हैं कि b = है x सच दैट x एक, या सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, सब लोग जानते हैं, एक निश्चित है। वर्ष के महीनों का दिन, ये भी एक निश्चित है, ये 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, सप्ताह में 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये सब क्या है, हमारा एक परिमित समुच्चय का उदाहरण हुआ। इससे क्लियर होता है कि इसमें जो अवयव है वो क्या है, कि निश्चित है, वो बदल नहीं सकता है, आगे पीछे कम बेस नहीं हो सकता, जो है उतना ही हो रहेगा, उससे कम बेस नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद है, परिमित के बाद है अपरिमित समुच्चय। परिमित के बाद है आपका अपरिमित समुच्चय। तीसरा है हमारा अपरिमित समुच्चय। जैसे वहां क्या था, अवयवों की संख्या निश्चित था, यहाँ अनिश्चित हो जाएगा, वही है, बस कुछ नहीं है। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऐसा समुच्चय होगा जिसमें उसके अवयवों की संख्या जो होगा क्या होगा, अनिश्चित होगा, उसको क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक, जैसे
एक सेट लेते हैं x, इसका एग्जांपल देते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें निश्चित नहीं है, डॉट डॉट का मतलब हुआ कि कहाँ तक वो निश्चित नहीं है, मतलब कहाँ तक जाएगा, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है इसमें, ये 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसी से पता चलेगा कि ये ग्रोथ किस तरह से करेगा, यानी बढ़ेगा कैसे। 1 2 3 यानी सब में क्या 1 का डिफरेंस है, इस आधार पर ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 4 6 8, ये भी निश्चित, ये भी अनिश्चित हो गया। ऐसा क्योंकि ये कम से कम 3 एलिमेंट इसमें लिखाएगा, जिससे हमको पता चलेगा क्या कि किस नियम के आधार पे वो चल रहा है। जैसे 2 4 6 ये होगा कि दो का डिफरेंस होते जा रहा है। फर्स्ट वाला में 1 2 3 है, यानी 1 1 का डिफरेंस है, ये भी क्लियर है। इसमें ये भी क्लियर है कि जो 2 4 6 8 लिखा रहा है, यानी सबका सब क्या है, सम संख्या ही है, सम संख्या के आधार पर वो बढ़ते चला जा रहा है। तो इस आधार पर ये क्या हो गया, डाटा जो हो गया अनिश्चित हो गया, ठीक है। और इसमें भी है क्या कि सभी जो होते हैं, जितने भी आपको ये अपरिमित समुच्चय होंगे, उसको सभी को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। कुछ समुच्चय जो होते हैं जिसको रोस्टर फॉर्म में भी नहीं लिख पाया जाता है, वो संभव नहीं होता है, ठीक है। सभी अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है, ठीक। जैसे हमें आप लिख सकते हैं, जैसे वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, इस रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस समुच्चय में क्या होता है, अवयवों का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है। जो भी आपका वास्तविक संख्या है उसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, प्लस माइनस भी होता है और दोनों तरफ बढ़ते हैं, तो उसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। इसलिए सभी जो हैं उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, सभी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। सेट निर्माण फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब आपका समुच्चय निर्माण फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर विधि से रजिस्टर रूप में सभी को नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के तौर पर वास्तविक संख्या का जो है वो एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है, तो उस आधार पर उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आपको हम एग्जाम्पल दिए, यहाँ देखिए आप कि ये दिखा रहा है कि इसके जो क्या है निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। इसके जो भी अवयव है वो निश्चित रूप से नहीं है, वो एक पैटर्न बताया गया, उस पैटर्न के आधार पर आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये भी निश्चित नहीं है, इसलिए क्या कहलाया, अपरिमित समुच्चय कहलाया, ठीक है। इसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, चौथा नंबर समुच्चय है हमारा समान समुच्चय। समान समुच्चय नाम से ही क्लियर है, समान मतलब इक्वल। ऐसा दो समुच्चय होगा जिसके सभी अवयव क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, समान होंगे। इसका एलिमेंट उसमें होगा, उसका एलिमेंट इसके में होगा, तो दोनों के एक दूसरे का क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। देखिए वैसा दो समुच्चय जिसमें एक का सभी अवयव दूसरे समुच्चय में और दूसरे का सभी अवयव और दूसरे समुच्चय का सभी अवयव पहले समुच्चय में हो तो दोनों समुच्चय को एक दूसरे का समान समुच्चय कहते हैं। क्योंकि एक ही के लिए नहीं, दोनों के लिए, ये उसके समान है तो वो उसके समान है, तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा, समान समुच्चय कहते हैं, ठीक। इसका उदाहरण लेते हैं कि एक हमारा समुच्चय ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 और दूसरा है हमारा समुच्चय 4 3 1 2। देखिए दोनों में एलिमेंट सेम ही है, केवल उसका पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न का क्या है, स्थिति चेंज हुआ है। फर्स्ट वाले में है 1 2 3 4
और सेकेंड वाले में है 4 3 1 2, ठीक है। लेकिन एलिमेंट वही है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी है, 4 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। इसमें भी 4 ही एलिमेंट है, 4 ही अवयव है, इसमें भी 4 ही अवयव है। तो इस तरह से क्या होगा, ये दोनों समुच्चय बराबर समान होंगे। इसको ऐसे दिखाया जाता है, ए बराबर बी से सूचित किया जाता है, दिखाया जाता है। ए और बराबर बी हो तो ए और बी समान समुच्चय है। अगर दोनों समुच्चय के अवयव बराबर नहीं हो तो उसको किस तरह से दिखाएंगे, उसको अगर यदि लिखिए, अगर लिखिए, यदि दो समुच्चय के अवयव समान एक न हो, एक जैसे न हो, एक जैसे न हो तो उसे ए इक्वल टू नॉट बी के रूप में लिखते हैं और उसे कौन सा समुच्चय कहते हैं, असमान समुच्चय कहते हैं, और उसे असमान समुच्चय कहते हैं, ठीक है। यानी दो समुच्चय जिसके सभी अवयव बराबर हो, एक दूसरे में हो, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। अगर नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असमान समुच्चय कहते हैं, ठीक है। समान समुच्चय को ए इक्वल टू बी से दिखाया जाता है और असमान समुच्चय को ए इक्वल टू नॉट बी के रूप में दिखाया जाता है। ये बी के बराबर है तो इस तरह से, अगर नहीं बराबर है तो इस तरह से, ठीक है। ये टॉपिक हो गया। इसी टॉपिक पर हमारा 1.2 प्रश्नावली बनेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 शुरू भी करते हैं, आज ही करेंगे। उसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं कि कैसे क्या हुआ। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए प्रश्नावली 1.2 करेंगे आज हम लोग। थोड़ा सा ही था हमारा, इस टॉपिक में क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़ेंगे कि समुच्चय के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार हम लोग पढ़ लिए। कौन कौन सा? हम लोगों ने पढ़ा रिक्त समुच्चय, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परिमित समुच्चय, फिर पढ़ा अपरिमित समुच्चय, फिर समान समुच्चय और समान समुच्चय पर ही पढ़े। 4 प्रकार का समुच्चय हम लोग पढ़ लिए और इसी 4 समुच्चय के पर ही हमारा ये एक्सरसाइज 1.2 है। एनसीईआरटी बुक निकालिए, 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, यानी रिक्त समुच्चय पहचानना है। रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, इसमें कौन कौन सा रिक्त समुच्चय है वो हमें पहचानना है, देखना है, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या इसका, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ऐसा कोई विषम संख्या है जो 2 से भाज्य हो, 2 से भाग लग जाए? क्या आप निकाल सकते हैं ऐसा कोई विषम संख्या जिसमें 2 से भागा लग जाए? है? नहीं है। नहीं है तो इसे क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये इसका जो हल होगा, ये क्या लिखाएगा, इसका हल में लिखाएगा क्या है, रिक्त समुच्चय है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया आपका क्या हो गया, रिक्त समुच्चय, ठीक। क्योंकि ऐसा कोई भी विषम संख्या नहीं है जो हम क्या हो 2 से भाज्य हो। आप 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, ठीक है, या 101 ले लीजिए,
103 ले लीजिए, ये 2 से डिवाइड नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, 2 से उसमें भाग नहीं लग सकता है, इसलिए ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जो 2 से भाग लगे। दो ऐसा कोई दो विषम संख्या नहीं है जो क्या हो 2 से उसमें भाग लगे। तो इस प्रकार से क्या कहलाएगा, एक नल सेट कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, अभाज्य समझते हैं, प्राइम नंबर जिसको कहते हैं। एक ही सम अभाज्य संख्या है जो 2 है, ठीक है, इसलिए इसका क्या है, एक न एक सॉल्यूशन निकल गया, एक न एक अवयव है, इसलिए क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसके क्या होंगे, अवयव जो होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे। रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसका एक अवयव, इसका एक अवयव 2 है। क्यों? क्योंकि 2 ही ऐसा एक समअभाज्य संख्या है जो समअभाज्य है। अभाज्य में भी 2 ही एक ऐसा है जो अभाज्य है, इसलिए इसका एक एलिमेंट हो गया, एक अवयव हो गया, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं होगा। जिसका एक भी एलिमेंट नहीं हो, एक भी अवयव नहीं हो, वो हमारा रिक्त समुच्चय होगा। तो इसमें से रिक्त समुच्चय चुनना था इस क्वेश्चन में, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा है हमारा x सच दैट x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। कौन सा संख्या है, प्राकृत संख्या है जो x, जहाँ कंडीशन x छोटा है 5 और साथ ही x जो है बड़ा है 7 से। x जो है छोटा है 5 से और x जो है बड़ा है 7 से। x जो क्या है 2 है, x एक प्राकृत संख्या है जो x जो है क्या है, x इज लेस देन 5 और साथ ही x जो है ग्रेटर देन 7। तो बहुत सारा संख्या हो जाएगा, बहुत सारे इसके अवयव होंगे, इसलिए क्या कहलाएंगे, रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएंगे। क्योंकि x से छोटा और 5 से छोटा जो होगा प्राकृत संख्या क्या होगा, 4 यानी 4 3 2 1, और 7 से बड़ा जो होगा 8 9 10 एकदम जाते जाइए, इसलिए इसके बहुत सारे अवयव हो जाएंगे, इसलिए क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं है। इसके बहुत सारे अवयव हैं, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय के लिए एक भी अवयव नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे अवयव हैं, यही कारण है, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन इसका कह रहा है क्या, कि y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। कौन सा बिंदु है, उभयनिष्ठ, यानी जब समांतर रेखा होगा तो उभयनिष्ठ होगा ही नहीं उसका कोई बिंदु, अगर उभयनिष्ठ होगा तो वो समांतर ही नहीं होगा। तो ये कंडीशन है, जब भी होगा तो क्या होगा, समांतर इस तरह से होते हैं, समान अंतर कहीं भी मिलेगा ही नहीं, टच ही नहीं करेगा एक दूसरे को, तो ये क्या होगा आपका, इसका जो हल होगा, ये हल हो गया आपका कि यह रिक्त समुच्चय भी नहीं है। यह है रिक्त समुच्चय है, 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कहीं मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट इसका नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, इसलिए क्या है, रिक्त समुच्चय है, इसका कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए इसका ये क्या है, रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसका एक भी अवयव नहीं है, एक भी अवयव नहीं है, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी क्या होते हैं, उसके उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते हैं। जब
तो उसको समांतर होगा तो वरिष्ठ बिंदु नहीं होगा, अगर वरिष्ठ बिंदु होगा तो वो समांतर रेखा नहीं होगा, इसका एक भी अवयव नहीं है। इसका कारण लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसका, ये कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। पढ़े हुए हैं अभी आप लोगों को टॉपिक पढ़ा है कि कौन सा परिमित है कहलाता है क्या, और कौन सा समुच्चय अपरिमित कहलाता है, उसको हम लोग देख के क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है फर्स्ट में वर्ष के महीनों का समुच्चय, महीना समझते हैं, मंथ जिसको कहते हैं, वर्ष में कितने मंथ होते हैं तो 12 होते हैं ना, ये निश्चित है। तो इसका हल क्या होगा, इसका जो हल होगा महीनों का समुच्चय, ये हल जो होगा क्या कहलाएगा, ये परिमित कहलाएगा। इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि निश्चित है, निकाल तो उसको भी सकते हैं लेकिन वो अनिश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन ये क्या है, 12 से 13 नहीं हो सकता या 12 से 11 नहीं हो सकता, इसमें 12 मंथ ही होते हैं, एक वर्ष में 12 मंथ ही होते हैं, इसलिए इसका ये क्या हो जाएगा, परिमित होगा। दूसरा है 1 2 3 और डॉट डॉट 3 डॉट है, इससे मतलब यह कि ये क्या है और आगे तक बढ़ते जा रहा है, तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, इसका हल होगा अपरिमित। इस क्वेश्चन का हल जो होगा वो क्या होगा, कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित होगा, अपरिमित। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 1 2 3 डैश 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 99 और 100। यहाँ जो है बीच में तो गैपिंग है लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, खत्म भी हो रहा है। इसमें खत्म नहीं हो रहा था कि लास्ट में कहाँ तक जाएगा ये निश्चित नहीं था, इसमें निश्चित है कि 100 तक ही लिखना है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। उसमें परिमित क्यों नहीं हुआ, कि वो लास्ट कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि कहाँ तक रुकना है। 1 2 3 तक काउंटिंग जिंदगी भर आप करते रहिए, वो खत्म होने वाला नहीं है, तो इसलिए वो क्या हो गया, अपरिमित हो गया। और इसमें है कि नहीं करना है आपको, काउंटिंग लिखना है लेकिन 100 तक ही लिखना है, तो एक सीमित बात हुआ, सीमित चीज हुआ, एक बाउंड्री हुआ कि यहीं तक जाना है, यहीं तक है रखना है, तो ये हो गया आपका परिमित। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसका, 100 से बड़े, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। कहाँ तक ये भी निश्चित नहीं है, 100 से तो शुरू करना है लेकिन जाना कहाँ तक है ये पता नहीं है। हमें कहा गया कि आपको जाना है, पूरब की ओर जाना है, पूरब तक की ओर जाना है, लेकिन कहाँ तक जाना है ये निश्चित नहीं है। चलते जाइए पूरब में जाते जाइए, कहाँ तक पहुँचना है वो भी निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यही है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय लिखना है, लेकिन वो कहाँ तक है वो निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमित समुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, 5 नंबर था क्वेश्चन कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें एक हो गया कि 99 से छोटे और अभाज्य, भाज्य नहीं अभाज्य पूर्णांक का लिखना है, तो ये क्या है, निश्चित है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का लिखना है तो ये एक निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो हल होगा ये क्या होगा, परिमित होगा। क्या होगा, परिमित होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
2 नंबर तक क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एनसीईआरटी। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है बताना वही है, लेकिन ये आपको लगभग सभी जो है समुच्चय निर्माण फॉर्म में दिया हुआ है, कौन परिमित है और कौन अपरिमित। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी परिमित अपरिमित ही हमें देखना है। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा एक्स अक्ष, सॉरी बच्चों गलत ये हो गया है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए एक्स अक्ष होता है, उसके समांतर रेखाओं का, वो भी निश्चित नहीं है, बहुत सारे। ये हमारा क्या हो गया, एक्स अक्ष होता है, ये वाई, और इसके समांतर खींचेंगे तो इस जगह से भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, यानी एक एक पॉइंट से होके जाएगा। तो ये भी क्या है, एक निश्चित नहीं है, बहुत सारे लाइन जाएंगे, बहुत सारे इसके समांतर लाइन जाएंगे, तो ये भी निश्चित हमारा नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो क्या होगा, ये जो निश्चित नहीं होता वो क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसका जो हल में लिखेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो हमारा कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। किसका समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला का जो समुच्चय है उसका समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय क्या है, ABCD से लेकर कहाँ तक, Z तक, ये क्या है, एक निश्चित है। इसलिए निश्चित जब इसके डाटा है, इसके अवयव हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, परिमित समुच्चय कहलाएंगे। कौन सा समुच्चय कहलाएंगे, परिमित समुच्चय होंगे, क्योंकि इसके अवयव निश्चित हैं। A से लेकर Z तक ही होगा, उसके आगे नहीं होगा, न उससे कम होगा, इसलिए क्या हो गया, एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 5 का टेबल पढ़ते जाइए। ठीक है, वो खत्म नहीं होने वाला है। 5 के गुणज क्या हैं, वो खत्म नहीं होने वाले हैं, वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित रूप में है, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये हमारा अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। कौन सा, अपरिमित समुच्चय। समझ रहे हैं बच्चों, आप केवल सेंटेंस को पढ़िए, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा परिमित है, कौन अपरिमित है। जब आप टॉपिक पढ़ें कि परिमित समुच्चय किसको कहते हैं, अपरिमित किसको कहते हैं, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार सेंटेंस पढ़िएगा, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा परिमित है। जिसको हम लोग निश्चित रूप से लिख सकते हैं, निश्चित है वो हमारा परिमित है, जो निश्चित नहीं है वो अपरिमित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। बहुत सारे जानवर हैं, बायोलॉजी में आपको पढ़े होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और बहुत सारे क्या हैं, जीव जंतु भी हैं। तो वो
निश्चित नहीं है, उसकी भी संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, तो क्या कहलाएंगे, अनिश्चित कहलाएंगे। तो अपरिमित समुच्चय हो जाएंगे, बहुत सारे इसके अवयव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमित समुच्चय हो जाएंगे। किसी जगह का बात नहीं कर रहा, पूरा पृथ्वी का बात कर रहा है, किसी खास जगह का बात किया रहा था तो वहाँ निश्चित होता है, लेकिन ये पूरा पृथ्वी का बात कर रहा है तो ये अनिश्चित हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। आगे है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। कितने समुच्चय होंगे ये, मूल बिंदु 0 0 से कितना समुच्चय जाएगा, एक बिंदु से कितने वृत्त को खींचा जा सकता है। मूल बिंदु आप समझते हैं, मूल बिंदु क्या होगा, ये होगा। इस मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस मूल बिंदु से कितने वृत्त जाएंगे बताइए। एक ही ना, तो एक ही जब होंगे तो क्या होंगे, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा ना, क्योंकि मूल बिंदु से होकर जाने वाले कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मूल बिंदु से खींचे जाने वाले। अगर मूल बिंदु से खींचे जाने की बात किया जाए तो ये इस बिंदु से ये भी खिंचाएगा, ये भी खिंचाएगा, इस तरह से ये पूरा गोल गोल होते जाएगा उसी बिंदु से, तो बहुत सारे होंगे। लेकिन अगर मूल बिंदु से होकर जाने वाले कह रहे हैं तो इस एक बिंदु से एक ही वृत्त जा सकता है ना, फिर इस बिंदु से दूसरा वृत्त नहीं जा सकता है, एक बिंदु से एक ही क्रॉस करेगा, फिर दूसरे बिंदु से दूसरा क्रॉस करेगा, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपको परिमित समुच्चय कहलाएगा। कौन सा समुच्चय कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में बतलाइए, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b, यानी समान समुच्चय है या नहीं, a बराबर b है अथवा नहीं। a बराबर b होगा तो हाँ लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा, यानी ये नहीं लिखना है कि है या नहीं है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, a इजकल टू 2 3 और b इजकल टू x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0 का एक हल है। पहला जो दिया है वो दिया है 2 और 3 इसका है, और ये जो दिया है इसका ये हल है। तो आप इसका हल निकाल के देखिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका क्या हल निकलेगा, द्विघात समीकरण बनाए हुए होंगे, पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इजकल टू 0। यहाँ क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3 इजकल टू 0। क्या आया, x प्लस 2 और x माइनस 3, इसका जो x आएगा वो क्या आएगा, प्लस -2 और -3। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट हो जाएंगे, इसके एलिमेंट जो होंगे b का एलिमेंट क्या क्या होगा, -2 और -3, ये हुआ ना। तो ये क्या है, ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, a इजकल टू नॉट b। इसका जो हल होगा वो क्या होगा कि a जो है हल जो होगा इसका क्या होगा, लिखाएगा a बराबर नॉट b, अर्थात क्या लिखेंगे, ये a बराबर b नहीं है, a b के बराबर या समान नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन होगा। आपको तोड़ के भी बता दिए कि इसका जो एलिमेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, कौन कौन सा होगा वो देख लिए। ठीक है,
इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऊपर करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए इक्वल टू है एक्स एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है और दूसरा जो बी दिया हुआ है वो है वॉल्फ का अक्षर है। ठीक है, इसका एक फॉलो का एक वॉल्फ का। तो वो आप देख लीजिए फॉलो और वॉल्फ में क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है किसका, फिफ्थ का सेकेंड नंबर जो है, सॉरी 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 वो 5 में चले गए क्या, 5 में चले गए, 5 का हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये 5 का क्वेश्चन बन गया था, 4 का नहीं। ठीक है, 4 का फर्स्ट से देखिए, 4 का फर्स्ट से क्वेश्चन देखिए, इसमें है ए इजकल टू ए बी सी डी, ए इसके एलिमेंट है और बी जो है हमारे वो क्या है डी सी बी ए, ये हो गया उसका। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों का एलिमेंट बराबर है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, डी इसमें भी, तो ए इजकल टू बी लिखेंगे, यानी इसका जो हल होगा वो क्या कहलाएगा, ए बराबर बी। हल जो होगा वो क्या कहलाएगा, हल जो होगा वो ए बराबर बी है। ठीक है, दूसरा जो नंबर क्वेश्चन है इसका 4 का 2 जो है, ए इजकल टू दिया है, इसका एलिमेंट जो दिए हुए हैं, ए इजकल टू 4 4 8 12 16 और बी जो दिया हुआ है इसका वो है 8 4 16 18, ये इसका एलिमेंट है। अब देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, 16 है, लेकिन 12 इसमें नहीं है और 8 इसमें 18 नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हल लिखाएगा ए बराबर नहीं है बी। ठीक, ए बराबर बी नहीं है। तीसरे नंबर क्वेश्चन है इसका, ए इजकल टू 2 4 6 8 10 और बी जो है इसका वो है कह रहा है एक्स सच डेट एक्स एक क्या है सम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है और x का कंडीशन क्या दिया है कि x जो है लेस देन एन इक्वल टू 10 है। तो इसका क्या होगा सम पूर्णांक, तो इसका अगर हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं तो क्या आएगा 2 4 6 8 10, ये भी वही आएगा, दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। रोस्टर रूप में हम देख रहे सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटा और बराबर, तो 2 4 6 8 10 इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा इसका हल, इसका हल होगा आपको कि ए बराबर बी है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन इसका है, 4 का 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन है आपको, ए इजकल टू एक्स सच डेट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, किसका गुणज है 10 का एक गुणज है और बी जो दिया हुआ है वो है आपका 10 15 20 25 30। ठीक, टेस्ट है टेस्ट। अब इसमें आइए, ये 10 का गुणज है तो 10 का टेबल पढ़िएगा, पहाड़ा पढ़िएगा, 10 10 10 20 10 30, तो 10 मिल रहा है 20 मिल रहा है 30 मिल रहा है, लेकिन 15 25 ये सब नहीं आएगा इसमें, तो इसलिए इस क्या होगा, ये हल जो होगा इसका कि ए बराबर बी नहीं है, ए बराबर बी नहीं है, ए बराबर नॉट बी। ठीक है, ये लिखेंगे, हो गया 4 क्वेश्चन हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग फिर से इसको मिटा के करते हैं, वो गलत से हो गया था, वो 5 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया था 4 नंबर 1 में, उसको आप लोग हटा लीजिएगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, समान है
कारण सहित बताइए। इसमें क्या बताना है? कारण बताना है। कारण समान है तो क्यों है समान? कारण सहित बताइए। ठीक, इसका पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। फर्स्ट में है, ये वाला मार्कर नहीं चल पा रहा है, ब्लैक ही यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, a इजकल टू 2 3 और इसमें जो है b इजकल टू है x सब्सटेट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0 का एक हल है। एक हल है, तुरंत पहले किए थे लेकिन यहाँ भी कर दे रहे हैं आपको। हल इसका निकालिए, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इजकल टू 0 क्या होगा? एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x, 3 2 5 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। सही है, द्विघात समीकरण पढ़े होंगे आप लोग, उसी का है x प्लस 2 और 3x प्लस 2 इजकल टू 0। यहाँ क्या हो गया? x प्लस 3 और x प्लस 2। इसका जो x का सोल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा? x जो आएगा -3 आएगा और -2 आएगा, यानी b जो सेट निकलेगा उसके एलिमेंट क्या हो जाएगा? -3 और -2। और यहाँ है 2 और 3, इसलिए क्या होगा? ये दोनों बराबर नहीं होंगे, समान नहीं है। तो क्या लिखेंगे हल में? समान नहीं है। समान नहीं है क्योंकि, इसका कारण लिखना है क्योंकि दोनों के अवयव क्या हैं? अलग अलग हैं। क्योंकि दोनों समुच्च के अवयव समान नहीं है। समुच्च के अवयव समान नहीं है, इसलिए क्या है? ये समुच्च समान नहीं है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, a इजकल टू x सच दैट x शब्द फॉलो FOLLOW फॉलो का एक अक्षर है। ठीक है, एक जो समुच्च है हमारा ये फॉलो का अक्षर है, और दूसरा जो है हमारा क्या है? B जो सेट है हमारा y सच दैट y शब्द वॉल्फ WOLF का अल्फ का एक अक्षर है। ये भी क्या कह रहा है? इसके एक अक्षर है। ठीक है, ये b के बराबर हो गया। देखिए अब इसका जो एलिमेंट निकालेंगे रोस्टर रूप में तो क्या क्या होगा? f होगा, o होगा, l होगा और w होगा। ठीक है, और b का भी हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं तो क्या लिखाएगा? W O L और F दोनों देखिए सेम है। तो जब दोनों सेम है तो इसका हल क्या लिखेंगे? A बराबर B, यानी समान है। हल होगा कि ये क्या है? समान है। क्यों है? क्योंकि दोनों के अवयव क्या हैं? दोनों समुच्च के अवयव, क्योंकि दोनों समुच्च A और B का अवयव समान है, इसलिए दोनों क्या है? समान समुच्च है। ठीक, चलिए 5 नंबर तक क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे आप 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर का रहा, नीचे दिए गए हुए गए या हुए क्यों हुआ कि हुए लिखा हुआ, हुए समुच्चों में से समान समुच्चों का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें भी समान समुच्च का बहुत सारा दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा समान समुच्च है। समान समुच्चों का चयन कीजिए, यानी चुनिए इसमें कौन कौन सा है आपका समान समुच्च है। ठीक है, देखिए
इसमें दिया हुआ है a इजकल टू 2 4 8 12, 2 4 8 12। b दिया हुआ है आपका 1 2 3 4। c दिया हुआ है आपका 4 8 12 14। और d दिया हुआ है आपका 3 1 4 2। और e दिया हुआ है आपका -1 और 1। और f दिया हुआ है आपका 0 9। g दिया हुआ है आपका 1 -1। और h दिया हुआ है आपका 0 1। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा समान समुच्चय आप बताइए। अब देखिए आप 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, तो b हल हो गया। कौन कौन किसके समान है, तो b बराबर d है। ठीक, यानी क्या लिखेंगे, b d के समान है। फिर और क्या, e और f g देखिए, e बराबर है g, क्योंकि इसमें भी -1 है और उसमें भी है, क्योंकि e g के अवयव, e g के अवयव क्या हैं, इसमें भी लिख दीजिए, b और d के अवयव समान है। अवयव समान है तब तो समान है, समान है। e और g के अवयव भी क्या है, समान है। ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए, जिसमें 0 1 है, इसमें 0 9 है, और दूसरा कोई भी समान नहीं है। तो इसमें केवल पूछा जा रहा है आपको कि कौन कौन सा समुच्चय समान है। तो b d के समान है और e g के समान है, क्योंकि दोनों के अवयव क्या है, समान है। इसलिए यही दो आपको जो हुआ, b और d और e और g दोनों सेट जो है हमारा समान है। फर्स्ट a और c भी नहीं समान है, क्योंकि 2 4 8 12 है, इसमें 8 4 8 12 14 है। ठीक है। f जो है वो 0 9 है और h जो है 0 1 है, इसलिए ये दोनों समान नहीं है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया। आपका चैप्टर जो हो गया 1.2 खत्म हो गया, क्लियर हो गया, सारा क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका आपको फिर सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी डाउट हो बच्चों तो इस चीज़ को आप क्लियर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि हमारा सेकेंड एक्सरसाइज का प्रश्नावली का हम क्या कर लिए, डाउट मतलब पूरा सारा क्वेश्चन भी कर लिया, और उसका हम लोग टॉपिक भी पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ना था, समुच्चय के प्रकार पढ़ना था। ठीक है। और उसी आधार पर हमारा क्या बना है, ये चैप्टर आपका चैप्टर 1.2 का सॉल्यूशन भी हुआ, जो आज खत्म हो गया। ठीक है। ओके, थैंक्स।